बच्चों, अगर आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहना है, खेलना है, पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम में टॉप भी करना है, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके लिए ज़रूरी है सही आहार भी। तो आज हम लोग सीखेंगे उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम रोज़ करते हैं लेकिन शायद सही तरीके से नहीं करते, और वो चीज़ है हमारा आहार। तो आइए समझते हैं उचित आहार क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। आज के वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वह इस प्रकार है। हम क्या खाते हैं, हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के आहार, समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई, भोजन के घटक क्या है, कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता एवं उसके विभिन्न स्रोत क्या हैं, और वसा की उपयोगिता और उसके विभिन्न स्रोत क्या हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जो है एक संस्कृत श्लोक के साथ की गई है जो इस प्रकार है। कोरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक। और इस श्लोक का जो है अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। मतलब इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति जो है समय और स्थान के अनुकूल जो है पौष्टिक भोजन करता है और उस पौष्टिक भोजन को उचित मात्रा में भी करता है, वही निरोगी होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो मेदू और मिष्टी जो दो बच्चों का नाम है, वह प्रतिदिन की तरह जो है अपने विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार जो है अन्येन जातेन जीवंती को देखकर उत्सुक होती है और उन्हें यह जानने की इच्छा होती है जो इसका मतलब क्या होता है। तो मेदू बताती है, मिष्टी जो है मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे जो यह श्लोक दिया हुआ है संस्कृत का, वह जो है आहार से रिलेटेड है। हमारे डेली जो हम लोग जो भी खाना रोज खाते हैं उससे रिलेटेड है। तो इस सूक्ति का महत्व जो है हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला इस चैप्टर के अंतर्गत जो है सबसे पहला टॉपिक है हम क्या खाते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है जो हम प्रतिदिन जो आहार लेते हैं वह हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य घटक होता है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग पूरे दिन में जो क्या क्या खाते हैं उसके आधार पर एक तालिका बना सकते हैं। जो हम सुबह में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं और रात के भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं। और इसके अलावा भी जो है हम लोग पूरे दिन में जो कभी कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या आहार लेते हैं, इससे हम लोग एक तालिका भी बना। इस तरह से यहाँ पर जो है एक हम लोग देख रहे हैं जो एक तालिका दिया गया है जिसमें कि सप्ताह में जो हम हर दिन क्या क्या खाते हैं उस आधार पर जो है इस तालिका को भरना है। यहाँ मैंने आप लोगों की मदद के लिए इस तालिका को बना के बताया है। जैसे कि हम लोग सोमवार को क्या खाते हैं तो उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी, केला और दूध। मंगलवार को खाने वाले पदार्थ है पराठा, चावल, छोले, सलाद। बुधवार को खाने हैं रोटी, पुलाव, अचार, आलू भुजिया, मौसमी फल। मतलब कहने का अर्थ है जो आप लोग पूरे सप्ताह में क्या क्या खाते हैं, यह एक इससे आधारित जो है एक तालिका बनाना है। आप अपने अनुरूप भी इसे बना सकते हैं। आगे है तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बातें ध्यान में आती है।
क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? हम लोग जो आहार बनाते हैं, हम लोग जो तालिका बनाते हैं, तो हम लोग को यह देखते हैं जो हमारी जो सूची है उसमें जो है अनेक प्रकार के खाने हैं। हर दिन जो है हम लोग एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, मतलब खाना का आइटम जो है बदल बदल के खाते हैं। हो सकता है इसके लिए करना है जो अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। आप जो तालिका बनाए हैं वही उसकी तुलना जो है आप अपने मित्र के द्वारा आपके मित्र जो तालिका बनाया उससे कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों के द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढे। मतलब उसमें आपके द्वारा बनाए गए तालिका में और आपके मित्र के द्वारा बनाए गए तालिका में कुछ समानताएं होंगी, उसको भी ढूंढना है, और कुछ अंतर होंगे, उसको भी ढूंढना है। तालिका का अवलोकन करने पर हम लोग देखते हैं कि आप तालिका का जब हम लोग अवलोकन करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि हमारे आहार में जो है विविधता है, और इस तरह से जो है आगे है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो हाँ बच्चों, हमारे देश में जो है विभिन्न राज्यों में जो है अलग अलग तरह के भोजन किए जाते हैं। हर जगह जो है एक तरह का भोजन नहीं किया जाता है। और यही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विभिन्न क्षेत्रों के आहार। यहाँ पर एक क्रियाकलाप 3.2 में आइए खोज करें में बताया जा रहा है जो भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से की पुस्तक ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं, और अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, जो आप लोग यह जानने की कोशिश कीजिए जो आपके देश में जो है विभिन्न राज्यों में क्या क्या भोजन किए जाते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है और वहाँ के पारंपरिक खाने क्या है, और इस आधार पर एक तालिका का बनाइए। तो तालिका में जो है कुछ इस तरह से पहले से बताया गया है। जो राज्य, विभिन्न राज्यों के नाम है, वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों के नाम है, और वहाँ पर किए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों के नाम है, और कुछ पेय है, मतलब पेय के रूप में, पीने के लिए पदार्थ के रूप में हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो इस में जो है इसके अंतर्गत पहला उदाहरण पंजाब राज्य का लिया गया है। यहाँ पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो है वह है मक्का, गेहूं, चना, दालें है, और वहाँ पर किए जाने वाले वो खाद्य पदार्थ हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पेय के रूप में वहाँ के लोग जो है लस्सी, छाछ, दूध, चाय इत्यादि लेते हैं। इसी तरह से दूसरा राज्य है कर्नाटक, जहाँ पर उगाई जाने वाली फसल है चावल, रागी, उड़द और नारियल, और वहाँ के लोग जो है का पारंपरिक खाना है इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम और चावल। और वहाँ का जो पेय है वह है चाय, कॉफी और चाय। इसी तरह से अगला राज्य है मणिपुर। इसमें यहाँ पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, बांस और सोयाबीन, और वहाँ का मुख्य खाना जो है चावल है, इरोम्बा जो एक प्रकार की चटनी होती है, उती जो पीले मटर और हरे प्याज की तरी होती है, तरी मतलब सब्जी, और सिंजू और कांगसोई ये वहाँ के पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, और वहाँ का पेय जो है बिना दूध की चाय है। इसी आधार पर आप जो है दूसरे राज्यों का भी के बारे में भी पता करके यहाँ पर जो है आप लोग लिख सकते हैं। क्या हमारे देश में विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? हम लोग देख रहे हैं जो ऊपर जो तालिका बनाया गया है वहाँ पे जो है विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग तरह के खाना खाए गए हैं।
तो ऐसा क्यों होता है, इस आधार पर जो है आप के द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई है उसका विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थ की एक सूची बनाइए। यहाँ पे जो है कई ऐसे राज्य होंगे जिनका मुख्य भोजन जो होगा एक समान होगा, और कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जहाँ पे जो मुख्य भोजन एक समान नहीं होगा। तो उसका एक सूची बनाइए जो क्या क्या समानता है और क्या क्या असामान्यताएं हैं। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। यहाँ पर जो है भारत में जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी है और जलवायु भी होता है, इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। हर जगह जो है एक तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता है। इसके कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के कारण जो है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ के आहार भी जो है अलग अलग तरह की हो जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग समझेंगे वह है समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हमारे राज्य में जो है खान पान की आदतें अलग अलग है। हमारे भोजन का विकल्प भी जो मतलब हम जो भोजन करते हैं उसके आइटम भी और उनको बनाने की पद्धतियाँ भी एक दूसरे से जो है अलग होती हैं। और क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ भी परिवर्तित हुई हैं। आगे बताया जा रहा है जो समय के साथ साथ जो है क्या भोजन खान पान की आदतें और उनको पकाने की पद्धतियाँ भी परिवर्तित हुई। तो ऐसा हुआ ही है, खान पान के पद्धतियाँ जो है हम लोग को खाना पकाने की पद्धतियाँ जो है बदलती रहती हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जो पुराने ज़माने में जो है हम लोग के यहाँ जो खाना पकाने के लिए एक मिट्टी के चूल्हे का जिसपे जो है लकड़ी जला के खाना बनाया जाता था, ऐसे चूल्हे से पे खाना बनाया जाता था। जबकि आजकल जो है ये हम लोग के घरों में होता है, गैस चूल्हा होता है, इस पे हम लोग खाना बनाते हैं। और पहले के समय में जो है मसाला पीसने के लिए हमारी दादी नानी जो है सिलबट्टे का यूज करती थी, उस पे ही मसाला पीस के खाना में डाला जाता था, सब्जी में डाला जाता था। लेकिन उसकी जगह आजकल हमारे घरों में किसने ले ली है, तो वह है इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। मिक्सी जो है सिलबट्टे का जगह ले चुका है। तो यह सब जो है हमारे भोजन पकाने की पद्धतियाँ में इन सब चीज़ों के कारण जो है परिवर्तन हुआ है। आपके द्वारा किए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ। भोजन पकाने की पद्धतियाँ जिसे पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। भोजन पकाने की जो पद्धतियाँ होती है उसको जो है पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के घटक क्या है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो है विभिन्न प्रकार के घटक मौजूद होते हैं। वे घटक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर जो है किताब में मेदू और मिष्टी जो है उनके स्कूल में एक पारंपरिक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, वह देखने जाते हैं। और उस महोत्सव का विषय जो है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन है। इसका ईट हेल्दी और लिव हेल्दी भी हम लोग कहते हैं। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न स्टॉल है। यहाँ पर जो अनेक राज्यों के स्टॉल है और वहाँ पे विभिन्न राज्यों में क्या क्या खाए जाते हैं उसके आधार पर स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर एक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता जो है विद्यार्थियों को बताती है स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो क्या आप कभी बिना खाए रहे हैं।
जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? तो जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग जो है एकदम थका थका सा महसूस करते हैं, हम लोग को एनर्जी ही नहीं मिलती है कोई काम करने की। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? यहाँ पर चित्र में हम लोग देख रहे हैं जो एक मैराथन धावक का है जो अपने साथ जो है पानी पी रहा है जिसमें कि ग्लूकोज मिला हुआ है। तो बच्चों, ग्लूकोज जो है शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? यह हमारे शरीर में ऊर्जा देता है और एनर्जी देता है। एनर्जी देना कार्बोहाइड्रेट का काम है। और यहाँ पर चित्र में जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ विभिन्न स्रोतों का नाम दिया गया है जो है आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम, मक्का, शकरकंद, गेहूं, चावल और बाजरा। ये सब जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो चीनी भी जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ही है और जिससे कि हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कार्बोहाइड्रेट की क्या उपयोगिता है और उसके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला जो घटक है उसके रूप में हम लोग पढ़ेंगे वसा। वसा के बारे में समझेंगे जो वसा की क्या उपयोगिता है और वह जो है उनका स्रोत जो है क्या होता है। वसा जो है किन किन चीज़ों में पाई जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं जो लड्डू की जो है मुख्य सामग्री क्या होती है। तो बेसन हो, आटा हो, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो लड्डू बनाने में जो मुख्य किन चीज़ों का उपयोग होता है उसमें जो है तेलीय सामान जो है ज़्यादा है जो कि हमारे शरीर को जो है सर्दियों में गर्म रखने में मदद करती है। इसी कारण जो है हम लोग लड्डू खाना पसंद करते हैं सर्दियों के मौसम में। आगे यहाँ चित्र के माध्यम से कुछ वसा के स्रोतों के बारे में समझाया गया है जो है मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, बादाम, दही। ये सब ऐसी चीज है जो कि ऐसे भोजन के आइटम है जो कि जिनमें जो है वसा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और हम लोगों को जो है इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। आगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने में मदद करती हैं। हम लोगों ने देखा जो कार्बोहाइड्रेट से भी हम लोगों को जो है ऊर्जा मिलती है और वसा युक्त खाना खाने से भी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। इस कारण से जो है इन्हें जो है ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो है ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। हमारे शरीर में जो मौजूद वसा होता है ये हमें जो है काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। यहाँ पर और भी जानने में एक बताया गया है, एक तथ्य बताया गया है जो है ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यहाँ चित्र में जो है हम लोग एक ध्रुवीय भालू को देख रहे हैं जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो है बहुत मोटा ताजा होता है तो इसके चर्बी के नीचे जो है बहुत अधिक क्या होती है, वसा होती है जो कि उसको ऊर्जा देती है और इसी कारण से जो है वह महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि में जब रहता है, मतलब शीत निष्क्रियता के समय जो रहता है वह उस समय जो है वह बिना खाए पिए जो है जीवित रहने में उसको वही वसा जो है मदद करती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग भोजन के अन्य घटक जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों के बारे में आगे समझेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।